सासू माँ दोबारा सास बन गई। सुनिए, सुनिए ना, कहाँ हैं आप? रेवती धीरे धीरे उतरो यार, अपनी उम्र का तो ख्याल करो। तुम तो ऐसे भागी चली आ रही हो जैसे 25 साल पहले की रेवती आती थी। आपको तो पूरी उम्र मुझसे और मेरी फुर्ती से ही परेशानी रही। कोई मौका नहीं छोड़ते मेरी उम्र गिनाने का। छोड़ो यार, क्या कहने भागी आ रही थी ये बताओ। क्या कहूँ, दिमाग घुमा देते हो। असली बात तो दिमाग से निकल ही जाती है। बताओ ना, तुम्हारी घबराहट में एक खुशी नज़र आ रही थी। कोई फ़ोन, कोई खुशखबरी? अरे हाँ सुनिए, आप मीटिंग में लेट जाइएगा। मुझे बहुत सा सामान मंगवाना है। सामान? अभी कल ही तो रसोई का ढेर सारा सामान मंगवाया है। मेरे गेस्ट आने वाले हैं। कोई ख़ास? हाँ जी, ख़ास नहीं, बहुत ख़ास। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। खाने की, रसोई की, सामान और यहाँ तक कि मुझ में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यार रेवती, आने वाला कोई इंसान ही तो है, कोई तोप तो नहीं, कहकर सुधीर हंसने लगे। रेवती पतिदेव की इस बात को सुन जोर से हंसी। यानी समझ गए आप? ये जानकर मुझे खुशी है पतिदेव कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरा 25 साल पहले का डायलॉग भी याद है। रेवती, इन 25 सालों में 25,000 बार सुन चुका हूँ। बिटिया बहुत देर से सुन रही थी, हंसकर बोली, पापा आखिर इतना खास कौन है जो आप लोगों की इतनी पुरानी याद ताज़ा हो रही है? रेवती हंसकर बोली, तुम्हारी बुआ दादी। मम्मा, वो जो बाहर रहती हैं, बहुत सालों बाद आ रही हैं। वो दादी क्या बहुत गुस्सैल और सख्त है? क्या मेरी दादी से भी ज़्यादा? रेवती जोर से हंसी। सो तो है। और बिटिया को बताती हुई उन बीती यादों की स्मृति में खो गई। शादी के कुछ ही दिन बीते थे। सासू माँ स्वभाव में थोड़ी सख्त थी। खाना पहनना, घूमना, यहाँ तक कि कहीं जाना आना, सब में उनका हस्तक्षेप। लेकिन टोका टोकी का टोकरा बुआ सास के सिर। बहू, कल को जिज्जी आ रही है ना, तब तुम्हें पता चलेगा। ये क्या दो दो चूड़ियाँ पहन लेती हो? हम भी अपने समय के पढ़े लिखे थे, लेकिन कभी सास ससुर के बराबर में नहीं बैठे। सख्त नियम थे घर के। उनके उठने से पहले उठते और सोने के बाद सोने जाते थे। रेवती को हर चीज़ में टोका टाकी का सामना करना पड़ता। हर चीज़ की तुलना सास के ज़माने से की जाती। ननंद का रुतबा शायद इतना था कि बेचारी सासू माँ का जीना हराम किया हुआ था। अब वो ये चाहती थी कि मेरी बहू भी मेरी तरह ही सिर झुकाने वाली आदर्श बहू बने। इसलिए हर बात में टोक जबरदस्ती के नियमों में उसे उलझाए रखती। बहू, दूध फ्रिज में ऊपर की शेल्फ में ही रखना। देखो आज बुआ आने वाली है, घर को खुद को करीने से रखना। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। नई नई आई रेवती सासू माँ को भी नहीं समझ पाई थी, और ये नई मुसीबत। सुनिए, ये बुआ जी आखिर क्या भला है? बुआ है या कोई तोप? अभी तक दूर बैठी गोले दाग रही थी और अब यहाँ आ गई तो? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी है बुआ। मिलोगी तो उन्हें ही याद रखोगी। हर काम में परफेक्ट जरूर होंगी, देखते हैं। आपने तो बताया था माँ भी बहुत सीधी हैं, कुछ नहीं कहती। पतिदेव बुआ के आने के नाम पर ही खुश थे। न जाने कितनी बार अपना बचपन और उससे जुड़ी बुआ जी के साथ बिताए बचपन की यादें साझा कर चुके थे। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन बुआ जी को आना था। सच, जब सजी सवरी रेवती उनके सामने पहुंची तो खुद को ही व्यवस्थित करती रही। सामने बुआ थी, जिनकी आज तक सिर्फ चर्चा ही सुनी थी। उन्हें देख रेवती को लगा जिसे सामने देख रही है वो हमारी तरह कोई इंसान है या किसी मूर्तिकार की तराशी कोई प्रतिमा। इतनी व्यवस्थित, मृदुभाषी। हाँ, कर्नल साहब की बीवी के सारे रौब उनके रहन सहन में दिखाई दे रहे थे। माँ के वर्णन के विपरीत। माँ जिज्जी बोलती तो उसे लगता था मोटी सी रोब-दोब वाली महिला होगी। आज माँ का भी अलग रूप था। बहू रानी बनी वो अपनी ननंद के आगे पीछे घूमती रही, और रेवती वो निशब्द थी। बस यही सोच रही थी कैसे उनके मापदंडों पर खरी उतरे। सर से पल्लू आज डर के मारे सरका भी नहीं। वो खुश हो ना हो, सासू माँ रेवती को देख बहुत खुश थी। जैसे कहना चाह रही हो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगले दिन रेवती के साथ बुआ जी रसोई में थी। पल्लू सिर से गिर न जाए कहीं, बम का एक गोला उस पर न दाग दिया जाए। न कितने विचारों में उलझी थी। उसके जाते ही बुआ ने भाभी से कहा, भाभी जमाना बदल चुका है।
तुमने अपना जीवन अपनी सास की शर्तों पर बिताया। माँ के नियम उनके लिए सही थे। उनके नियमों से कोई भी सहमत नहीं, शायद तुम भी नहीं, लेकिन न चाहते हुए भी तुम उन्हें पूरा करती रही। ये तुम्हारी अपनी सोच थी, लेकिन अपनी बहू के लिए सिर ढकना, साड़ी पहनना, ससुराल वालों से कम बोलना, क्या है ये सब? इसमें तो मुझे सालों पुरानी तुम्हारी छवि दिख रही है। उसे आज के हिसाब से जीने दो, परिवार से खुलने दो। रेवती उनकी बातें सुन भौचक्का थी। शाम को बुआ जी मिठाई लेकर आई तो रेवती की पसंद की। रेवती ने अखिलेश से पूछा था, अब घर में सबसे छोटी तुम हो तो पसंद तो तुम्हारी ही पूछी जाएगी ना। चंद दिनों में ही बुआ जी ने रेवती का रहन सहन, पसंद सब उसके हिसाब से ढलवा दिया। अब मात्र अखिलेश की ही नहीं, वो रेवती की भी पसंदीदा बनती जा रही थी। बुआ जी की कितनी गलत छवि उसके दिमाग में थी। अखिलेश ने हंसते हुए कह ही दिया, क्यों रेवती, कैसी लगी बुआ? बुआ सास या कोई तोप? झिझक के मारे शर्मिंदा हुई रेवती कुछ बोल न सकी। बुआ हंसते हुए बोली, तोप तो हम हैं भाई, लेकिन उसके गोले अलग अलग जगह पर मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार दागे जाते हैं। हमें हर काम परफेक्ट पसंद है और रेवती उन सब में तुम अव्वल हो। बुआ जी आई भी और चली भी गई। उनके जाते ही सासू माँ दोबारा सास बन चुकी थी। लेकिन रेवती अब समझ गई थी कि प्यार, इज्जत और अपनेपन से किसी को भी जीता जा सकता है। कभी किसी दूसरे के कहे अनुसार किसी के चरित्र का आकलन न करे। हर इंसान के रिश्तों को परखने के अपने अलग असूल होते हैं। मम्मा कहाँ खो गई? और बताओ ना बुआ दादी के लिए, क्या उनके जाने के बाद फिर कभी दादी ने उनका नाम लेकर काम करवाया? आपकी और उनकी दोस्ती से उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई? क्या सच में उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए? और भी न जाने क्या क्या। बिटिया उत्सुकतावश प्रश्न किए जा रही थी और रेवती महज मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।